नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा की वजह से माहौल गर्म हो गया है। संभल के पूरे इलाके में तनाव पसरा हुआ है और हालात को देखते हुए एहतियातन बाजार, इंटरनेट सेवा और स्कूलों को बंद कर दिया गया है। संभल की शाही जामा मस्जिद में जब रविवार को कोर्ट कमिश्नर की एक टीम सर्वे करने पहुंची थी तो उस दौरान हिंसा भड़क गई। पुलिस का कहना है कि हिंसा पूरी तरह से सुनियोजित थी। संभल में हो रहे बवाल के बीच में अब ये भी समझना जरूरी होगा कि इस मामले में कानूनी स्थिति आखिर क्या कहती है। संभल की जिला अदालत ने शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया था। अदालत ने सर्वे का ये आदेश उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया था जिसमें हिंदू पक्ष की ओर से ये दावा किया गया था कि संभल की जामा मस्जिद हिंदू मंदिर की जगह पर बनाई गई है। आपको याद दिलाना होगा कि इस तरह के दावे वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और मध्य प्रदेश की धार में कमाल मौला मस्जिद को लेकर भी किए गए हैं। इन सभी दावों में ये कहा गया है कि इन जगहों पर पहले मंदिर था, लेकिन मुगल शासन के दौरान मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिद बना दी गई। संभल के मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यहाँ पर हिंदू मंदिर था। 1526 में मुगल सम्राट बाबर ने हिंदू मंदिर को ध्वस्त करने के बाद में यहाँ पर शाही जामा मस्जिद बनवाई थी। अब बात करते हैं पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ की। ज्ञानवापी मामले को सुनवाई करते हुए पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि हालांकि 1991 का वर्शिप एक्ट किसी भी उपासना स्थल या धार्मिक स्थल की प्रकृति को बदलने से रोकता है, लेकिन किसी जगह के धार्मिक चरित्र का पता लगाना इस एक्ट का उल्लंघन नहीं है। अगर आप आसान भाषा में कहें तो अदालत के कहने का मतलब ये था कि जो उस पूजा स्थल की प्रकृति 15 अगस्त 1947 को थी उसे बदला तो नहीं जाएगा, लेकिन ये पता जरूर किया जा सकता है कि पूजा स्थल की प्रकृति उस समय क्या थी। मुझे नहीं पता पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने ये किस संदर्भ में कहा। जब उसको बदला नहीं जा सकता है तो आप पता लगाकर इसमें क्या हासिल करना चाहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इसका मतलब ठीक वैसा ही है कि आप आग तो लगा सकते हैं, लेकिन आग में कुछ जलना नहीं चाहिए। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि गलतियां मध्यकाल के मुस्लिम शासकों ने की हैं। मैं कहता हूं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुस्लिम शासकों ने मंदिर तोड़े हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत के इतिहास में सिर्फ वही मंदिर थे कि जिन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ा है? भारत में इस्लाम के आने से पहले क्या मंदिर नहीं तोड़े गए थे? प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन युग की अगर बात करें तो मध्यकालीन काल के अगर बात करें तो इतिहासकारों, संतों और विदेशी यात्रियों ने जो कुछ लिखा है उनमें ऐसे तमाम वाक्यों का जिक्र मिलता है कि जब मुसलमानों से पहले भी भारत में हिंदू राजाओं ने बौद्ध और जैन मंदिरों को ध्वस्त किया था। इस बात की तस्दीक भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के कई पुरातात्विक स्थल करते हैं जहां हिंदू मंदिरों के नीचे बौद्ध संरचनाओं के अवशेष मिले हैं। मौर्य सम्राट अशोक के दौरान बौद्ध दूर दूर तक फैले हुए थे और इस कारण बौद्धों के प्रति ब्राह्मणवादी ताकतों में शत्रुता का भाव गहराया और यही भाव बौद्ध के व्यापक उत्पीड़न और उनके मंदिरों और मठों को तोड़ने का अपवित्र करने में अभिव्यक्त हुआ। और ये सब मौर्य काल के बाद भी सदियों तक चलता रहा। कहा जाता है कि मौर्यों के बाद सत्ता संभालने वाले शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र ने भी कई बौद्ध मठों को नष्ट किया था और उसके समय में बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं की हत्या भी कराई गई थी। यहाँ तक कि गया के बोधि वृक्ष के जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको भी शशांक ने कटवा दिया था। बताया गया है कि 84,000 बौद्धों के मठ और स्तूप थे जिन्हें तोड़ा गया है। प्रख्यात इतिहासकार D.N. झा के अनुसार सारनाथ में जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, बौद्ध अवशेषों के ऊपर हिंदू संरचनाओं के निर्माण किया गया है। इसमें बौद्ध संरचना की सामग्री का भी उपयोग किया गया है। सारनाथ वाराणसी से मुश्किल से 15 किलोमीटर दूर है। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के साथ में मस्जिद पर दावा करने वाले हिंदू पक्ष को कैसा लगेगा अगर बौद्ध सारनाथ में हिंदू संरचनाओं को नष्ट करने और अपने पवित्र स्थल को उसकी मूल वास्तुकला में बहाल करने की अगर मांग करना शुरू कर दें। D.N. झा के मुताबिक ये दिखाने को काफी सबूत है कि मथुरा में भूतेश्वर और गोकर्णेश्वर मंदिर बौद्ध स्थलों पर बनाए गए हैं। क्या संभल में शाही जामा मस्जिद स्थल को लेकर विवाद खड़ा करने वाले हिंदू
तब भी बौद्धों का साथ देंगे जब वे मांग करना शुरू कर देंगे कि इन दो मंदिरों के नीचे स्थित बौद्ध मंदिर के साक्ष्य की जांच के लिए इनकी नींव खोदी जाए। इन सब के माध्यम से मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं कि इतिहास एक मधुमक्खी का छत्ता है। यदि आप शहद के लिए उसमें हाथ डालेंगे तो मधुमक्खियां आपको डंक मारेंगी। मुझे लगता है कि इतिहास में हुए मंदिर विध्वंस पर सभी विवाद खत्म हो जाने चाहिए और इसी तरह के विवादों को खत्म करने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया था। ये एक्ट क्या कहता है आइए जानते हैं। इसे समझना भी बहुत जरूरी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है कि किसी भी धार्मिक स्थल का चरित्र वैसा ही रहना चाहिए जैसा ये 15 अगस्त 1947 को था। इस एक्ट का सेक्शन 3 कहता है कि किसी भी धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी अन्य धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। हालांकि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद के मामले को इस कानून से बाहर रखा गया था क्योंकि इस कानून के बनने से पहले ही मामला अदालत में विचाराधीन था। पिछले कुछ सालों में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर काफी हंगामा भारत की राजनीति में हो चुका है। ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के मामले में AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी और विपक्षी दलों ने बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात कही है। इस एक्ट को चुनौती देने वाली 4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर भी की गई थी और इन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सितंबर 2022 में तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित की बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वो इस मामले में 2 हफ्ते के भीतर अपना जवाब दायर करें। तब से अब तक 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई हलफनामा अदालत में दायर नहीं किया गया है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आज 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, हम विकसित राष्ट्र की बात करते हैं जहां आज लोग चांद और मंगल ग्रह पर जीवन खोजने का प्रयास कर रहे हैं और हम आज भी 500 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ इसी में अटके हैं। इसके साथ ही हमें यह भी सोचना चाहिए कि संभल की तरह, काशी मथुरा की तरह हमें हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना है। क्या नेताओं के भड़काऊ भाषणों से हमें आपस में कटकर मर जाना है या फिर जीवन में कुछ हासिल करना है या फिर जीवन में कुछ तरक्की करनी है? ये सवाल आपको खुद से करना है। ये सवाल आपको उनसे करना है जो आपके आसपास ऐसी हिंसात्मक बातें करते हैं, जो समाज में नफरत फैलाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल लाइफ।